everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसमें हमने रूल नंबर 1 कर लिया है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में आपको एस या ईएस ऐड करना पड़ता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में आप एस या ईएस ऐड नहीं करोगे। एकदम अच्छे से हम ये वाला कर चुके हैं। अब हम जाते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। अ फ्रेज or clause between subject and verb does not change the number of the subject। इसका मतलब ये है, इस एग्जाम्पल से समझो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरा सेंटेंस है अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स सिट्स ऑन द शेल्फ। मतलब इधर पे सिट्स मतलब बैठा हुआ नहीं है, इधर पे सिट्स का मतलब होता है रखा हुआ है, ठीक है। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज लाइक केप्ट ऑन द शेल्फ, आप ऐसा बोल सकते हो। सिट्स ऑन द शेल्फ मतलब रखा हुआ है शेल्फ पे, एक चॉकलेट का बॉक्स है जो शेल्फ पे रखा हुआ है। यहां पे सब्जेक्ट है मेरा बॉक्स। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मेरा बॉक्स। मैं किसकी बात कर रही हूं? एक डब्बे की बात कर रही हूं। अब डब्बे के अंदर चॉकलेट्स रखी है या मुरमुरे रखे हैं या शुगर रखी है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं बॉक्स की बात कर रही हूं। तो ये जो ऑफ चॉकलेट्स है ना, ये एक मेरा फ्रेज है। क्या है ये मेरा फ्रेज है। तो मेरा, और उसके बाद सिट्स क्या है? ये मेरा वर्ब है। सिट्स क्या है? ये मेरा वर्ब है। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं चॉकलेट्स में नहीं देखूंगी कि अरे मैं तो यहाँ प्लूरल की बात कर रही हूं। नहीं, मेरा सब्जेक्ट है बॉक्स, तो मैं सिर्फ बॉक्स को देखूंगी, और मेरा बॉक्स सिंगुलर है तो मेरे सब्जेक्ट में मैं एस ऐड कर दूंगी। दैट्स इट। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं अपने वर्ब में सिंगुलर ही रखूंगी, मतलब उसमें एस ऐड कर दूंगी, जैसा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखा था पहले रूल में, ठीक है। मुझे नहीं देखना है, मुझे कंफ्यूज नहीं होना है कि बीच में क्या लिखा है उसने। ये क्योंकि एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ऑफ चॉकलेट्स आ गया ना, तो प्रिपोजिशन के साथ एक फ्रेज आ गया, इसलिए उसे प्रिपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। द वर्ब सिट्स, ये जो सिट्स है ये अग्री करता है विद द सब्जेक्ट बॉक्स, नॉट विद द चॉकलेट्स, क्योंकि चॉकलेट्स वर्ब सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है बॉक्स। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स सिट्स ऑन द शेल्फ। तो हमारा सेकंड रूल क्या कहता है? हमारा सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब जैसे ये सब्जेक्ट है और ये तुम्हारा वर्ब है, अगर इसके बीच में किसी भी तरीके का एडिशनल फ्रेज आ रहा है या आप कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कोई क्लॉज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर कर दो, ये प्लूरल है तो इसको प्लूरल कर दो। समझ आई ये बात? तो हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है कि मैम ये देखो यहाँ तो लिखा है बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स है, तो चॉकलेट्स है मतलब प्लूरल है, तो मैंने सिट की जगह सिट्स की जगह सिट कर दिया। नहीं, बात मेरी चॉकलेट्स की हो ही नहीं रही है, बात हो रही है मेरी बॉक्स की, और वही मेरा सब्जेक्ट है। हम ना कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, द वुमेन, WOMEN, वुमेन क्या है? ये एक प्लूरल वर्ड है ना। सिंगुलर क्या होता है? वुमन, WOMAN, विमेन प्लूरल होता है, WOMEN, ये प्लूरल होता है। यहां बात हो रही है द वुमेन, ठीक है, हु वेंट टू द मीटिंग, जो कि मीटिंग में गई थी, वर बोर्ड। अब यहां देखो, वुमेन मतलब मैं बहुत सारी औरतों की बात कर रही हूं। मेरा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है। उसके बाद ये जो पूरा मैंने ऐड किया है ना, हु वेंट टू द मीटिंग, हु वेंट टू द मीटिंग मतलब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूं, मुझे उस इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है वुमेन, और उसी हिसाब से मैंने अपना जो वर्ब है उसको बोला दे वर बोर्ड, क्योंकि मैं लोगों की, बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी? वर। द वुमेन वर बोर्ड। अब ये हु वेंट टू द मीटिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा फ्रेज है मेरे लिए, ठीक है। द वर्ब जो है ये किसके साथ अग्री करता है? आपका जो सब्जेक्ट है वुमेन के साथ सब्जेक्ट करता है। अब ये मत बोलना कि मैम मीटिंग तो सिंगुलर है तो वॉज बोर्ड लिख देते हैं। मीटिंग से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है कि तुम अपने सब्जेक्ट को देखोगे, तुम अपने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को देखोगे। समझ में आई बात? तो ये जो है मीटिंग के साथ अग्री नहीं करता, ये वुमेन के साथ अग्री करता है, क्योंकि वुमेन मेरा सब्जेक्ट है। अब हम थोड़े और एग्जाम्पल से समझेंगे। द नॉलेज ऑफ मेनी थिंग्स इज गुड।
किसकी बात कर रही हूं मैं? नॉलेज की बात कर रही हूं। मेरा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मेरा नॉलेज, सब्जेक्ट है मेरा नॉलेज। अब ये जो ऑफ मेनी थिंग्स है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। नॉलेज किसका? बहुत सारी चीजों का नॉलेज। लेकिन नॉलेज जो है ना, ये आपका एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, इसीलिए आप यूज करोगे इसके साथ सिंगुलर वर्ब जो कि है इज। अब मैं यहाँ पे थिंग्स है, इसलिए अगर मैंने आर लिख दिया ना तो वो गलत हो जाएगा। कैसे बताऊंगी मैं? द नॉलेज ऑफ मेनी थिंग्स इज गुड, द नॉलेज ऑफ मेनी थिंग्स इज गुड। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वॉज नॉट गुड। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूं किस चीज की? सब्जेक्ट क्या है मेरा? एप्पल मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं बात कर रही हूं क्वालिटी की। अब मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि मैं किसकी क्वालिटी की बात कर रही हूं? मैं एप्पल्स की क्वालिटी की बात कर रही हूं। लेकिन अगर तुमने एप्पल्स को अपना सब्जेक्ट बना दिया तो तुम्हारा जो ये वर्ब है गलत हो जाएगा। तुम यहाँ पे जाके ना वर्ब लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोलना है? मेरा सब्जेक्ट क्या है? क्वालिटी है। तो क्वालिटी, अब मैं एक बात बताओ, ऐसे बोलती हूँ, हिंदी में समझते हैं। जो एप्पल्स की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एप्पल्स अच्छे नहीं, अभी मैं यहाँ पे क्वालिटी, एप्पल्स अच्छे नहीं थे, एप्पल्स अच्छे नहीं थे। जैसे मैंने बोला, मान लो यहाँ पे देखते हैं एप्पल्स, ठीक है, वर नॉट गुड, एप्पल्स वर नॉट गुड। अब यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मेरा एप्पल्स जो कि प्लूरल है, तो मेरा जो वर्ब है वो क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। वॉज और वर था। अगर मैं अपने पास्ट टेंस की बात करती हूँ तो सिंगुलर में वॉज आता है, प्लूरल में वर आता है। तो एप्पल्स मेरा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल वर्ब है, तो मैंने प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैंने प्लूरल वर्ब लगा दिया। तो एप्पल्स अच्छे नहीं थे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। हिंदी में भी हम सिंगुलर ही यूज करते हैं, तो जब मैं क्वालिटी की बात करूंगी तब मैं बोलूंगी was not good, the quality of apples were not good नहीं बोलूंगी, the quality of apples was not good, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं बात कर रही हूँ क्वालिटी की, मैं एप्पल्स की बात नहीं कर रही हूँ। किसकी क्वालिटी खराब थी? एप्पल्स की क्वालिटी खराब थी, तो वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, the idea of having many friends is nice, मतलब ये आइडिया कि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे कितना अच्छा आइडिया है। क्या मैंने बोला ये कितने अच्छे, बहुत सारे दोस्त होने का आइडिया अच्छे आइडिया है? अच्छे हैं नहीं, बहुत सारे दोस्त होने का आइडिया अच्छा है, बहुत सारे दोस्त होने का आइडिया अच्छे हैं नहीं बोलते हम। क्यों? क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूं? मेरा सब्जेक्ट आइडिया है, मेरा सब्जेक्ट फ्रेंड्स नहीं है। मैं बात कर रही हूं आइडिया की जो कि एक सिंगुलर चीज है, इसीलिए मैं यहां यूज करूंगी इज, इसीलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी इज, मैं प्लूरल नहीं यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फ्रेंड्स नहीं है, मेरा सब्जेक्ट क्या है? इज है। तो मेरा मतलब सॉरी वर्ब, तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो आइडिया है और उसी के साथ अग्री करता है मेरा वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक काम करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि the teachers of the school dash nice, समझ गए? अब यहां पे आएगा या तो is या तो are। ओके, the teachers of the school, मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं स्कूल की बात कर रही हूं? नहीं, मेरा सब्जेक्ट कौन है? टीचर्स हैं। क्या है मेरा सब्जेक्ट? टीचर्स हैं, और टीचर्स एस लगा हुआ है मतलब ये प्लूरल है, ठीक है, और ये ऑफ द स्कूल एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा फ्रेज है ये। तो अब यहाँ पे जो मेरे को वर्ब यूज करना है वो मुझे टीचर्स के हिसाब से यूज करना है। इज आएगा या आर आएगा? यहां पे आएगा आर, क्योंकि टीचर्स प्लूरल है तो मुझे अपना प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखेंगे हम। अगर मैंने बोला द मैंगो kept in the basket, the mangoes
kept in the basket dash rotten। ठीक है, अब यहां पे is आएगा या आर आएगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मेरा मैंगोज, ठीक है, क्योंकि मैं ये मेरा सब्जेक्ट है। अब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है मेरा सब्जेक्ट। बहुत सारे मैंगोज की बात कर रही हूं। ये जो मैंगोज जो कि उस बास्केट में रखे, अब बास्केट सिंगुलर है लेकिन ये जो है केप्ट इन द बास्केट, ये जो है ये मेरा एक फ्रेज है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब मुझे बताओ जो मैंगोज बास्केट में रखे हैं वो खराब हैं, वो खराब हैं, इज आएगा या आर आएगा? यहां पे आएगा आर रॉटन, है ना, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने वर्ब को अग्री कराऊंगी। ओके, बाद में क्या आया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ओके, चलो अब हम अपने रूल नंबर 3 में जाएंगे। हमने रूल नंबर 2 समझ लिया कि अगर हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई फ्रेज या क्लॉज आता है तो हमें उससे टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ अग्री किसको कराना है? सब्जेक्ट और वर्ब को, उनको बाकी दुनिया से मतलब नहीं है। कूल। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? अगर कोई भी आप कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हो, लाइक ग्रुप, ज्यूरी, क्राउड, टीम एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ थिंग्स होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें या तो ये सिंगुलर नाउन लेंगे या तो ये मतलब ये सिंगुलर वर्ब लेंगे या तो ये प्लूरल वर्ब लेंगे। अब ये कैसे? या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, कैसे इसको हम समझते हैं। अगर हम पूरी चीज की बात कर रहे हैं, इफ इट इज रिगार्डेड एज अ होल, इट्स वर्ब इज सिंगुलर। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूं कि जो टीम है, टीम अच्छा खेलती है बोलते हैं या टीम अच्छा खेलते हैं बोलते हैं? हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? टीम अच्छा खेलती है या टीम अच्छा खेलते हैं? हम बोलते हैं टीम अच्छा खेलती है। क्यों? क्योंकि मैंने टीम को एक पूरा यूनिट माना है। मैं टीम के प्लेयर्स की बात अगर करूं ना, द प्लेयर्स ऑफ द टीम प्ले वेल, तब मैं बोलूंगी प्लेयर्स जो हैं टीम के वो अच्छा खेलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ टीम की पूरी की बात करूंगी तब मैं बोलूंगी टीम अच्छा खेलती है। तो जब मैं उसको पूरा का पूरा एक यूनिट मानती हूं तब मैं एक सिंगुलर वर्ब यूज करूंगी। लेकिन अगर मैं उसको एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप बोल रही हूं तब मैं उसमें प्लूरल यूज करूंगी। कैसे, इसको समझते हैं। बुके क्या होता है? गुलदस्ता, है ना। बुके, आप बोल रहे हो कि मैंने आपको, उसने मुझे एक जो है गुलदस्ता दिया गिफ्ट में, मैं ऐसा बोलती हूँ उसने मुझे एक गुलदस्ता दिए, नहीं। तो बुके जो है, जब मैं इसको पूरा एक सिंगल यूनिट मान रही हूं, उसमें भले 100 फ्लावर्स हों, उसमें भले 100 रोजेस हों, 100 ट्यूलिप्स हों, लेकिन अगर वो एक चीज मैं मान रही हूं तब मैं बोलूंगी अ बुके ऑफ येलो रोजेस। अब बुके ये है मेरा सब्जेक्ट। लेंस, LENDS, लेंस मतलब होता है देना, लेंस कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। A bouquet of yellow roses lends color and fragrance to the room। अब यहाँ पे बुके जो है ये है, ऑफ येलो रोजेस तो फ्रेज है जो हमने सेकेंड रूल में पढ़ा था, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब बुके तो लेंड का मतलब होता है देना, और क्योंकि मेरा बुके मतलब एक यूनिट की बात कर रही हूं तो मुझे इसमें एस ऐड करने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। समझ आई ये बात? अगर यही होता द फ्लावर्स kept in the bouquet, the flowers kept in the bouquet, तब मेरा सेंटेंस चेंज हो जाता। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे बोल रही हूं a bouquet of yellow roses, ठीक है, looks good। अब यहां पे मैंने लुक में, ये है मेरा सब्जेक्ट, अब बुके क्या है? ये है मेरा सब्जेक्ट। ऑफ येलो रोजेस एक एक्स्ट्रा सा फ्रेज है जिससे मुझे मतलब नहीं है। मैं बात कर रही हूं बुके की। बुके कैसा है? अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिखता है। तो यहां पे मैंने लुक में एस ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि बुके को मैं सिंगुलर मान रही हूं तो मैंने उसमें एस ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसी की तरफ अगर मान लो ये वर्ब यहाँ पे इज एम आर वाली कंडीशन आती तो मैं इसमें क्या बोलती? अ बुके ऑफ येलो रोजेस सपोज इज केप्ट ऑन द टेबल। इज केप्ट ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर एक बुके रखा हुआ है। तो बुके ये सिंगुलर था तभी मैंने इसमें इज यूज किया।
जस्ट बिकॉज यहाँ रोजेस लिखा है मैं आर नहीं लिखूंगी। लेकिन अगर मेरा सेंटेंस है द फ्लावर्स इन द बुके आर फ्रेश, द फ्लावर्स इन द बुके आर फ्रेश, द फ्लावर्स इन द बुके आर फ्रेश। मैं बात कर रही हूं कि जो फ्लावर्स हैं, मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पे फ्लावर्स जो कि प्लूरल है, ठीक है। ये अगर प्लूरल है तो मेरा सब्जेक्ट के बाद मेरा वर्ब भी प्लूरल होगा जो कि है आर, ठीक है। बुके सिंगुलर है लेकिन अभी मैं बुके की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं फ्लावर्स की। जो फ्लावर्स हैं वो फ्रेश हैं में क्या लगती है, बिंदी लगती है, मतलब मैं प्लूरल की बात कर रही हूं। जो फ्लावर्स है वो फ्रेश हैं, जो बुके है वो सुंदर है, या बुके रखा हुआ है, हम ये नहीं बोलते एक बुके रखे हुए हैं। समझ में आई ये बात। अब हम यहाँ पे जाते हैं वापस। द असेंबली हैज इश्यूड सम रूल्स। अब एक असेंबली है, असेंबली मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग रूल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल की असेंबली होती है या फिर आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो असेंबली में होते हैं। तो असेंबली मतलब एक कलेक्टिव नाउन है। असेंबली मतलब बहुत सारे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं असेंबली में अभी असेंबली को एज अ यूनिट ट्रीट कर रही हूँ, एज अ होल ट्रीट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने लगाया हैज ना कि हैव। असेंबली ने कुछ रूल्स इश्यू किए हैं, कुछ रूल्स इश्यू किए हैं। असेंबली में जहां पे है ना, यहाँ पे मैं हैव नहीं लगाऊंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द असेंबली हैव इश्यूड सम रूल्स। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ मेंबर्स, तो यहां मान लो अगर मैंने बोला द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, अगर मैंने बोला होता जो मेंबर्स हैं असेंबली के उन्होंने रूल्स इश्यू किए हैं, तब मैं लगाती प्लूरल। लेकिन असेंबली जब मैं होल की बात कर रही हूं तब मैं लगाऊंगी सिंगुलर। असेंबली ने रूल्स इश्यू किए हैं, मेंबर्स ऑफ द असेंबली ने रूल्स इश्यू किए हैं, प्लूरल, ठीक है। तो यहां पे आ जाता हैव इश्यूड सम रूल्स। लेकिन जब मैं सिर्फ बोल रही हूं असेंबली तब मैं बोलूंगी हैज। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, द ज्यूरी हैज अवॉर्डेड कस्टडी टू द ग्रैंडमदर। क्या लिखा है, द ज्यूरी हैज अवॉर्डेड कस्टडी टू द ग्रैंडमदर। मतलब कोई बच्चा है जो कि मे बी उसके पेरेंट्स नहीं रहे, तो जो जज थे, जो जज का पूरा पैनल था, जो 5-6 जजेस एक साथ बैठे थे, उसे हम कहते हैं ज्यूरी। ज्यूरी क्या होती है, अ पैनल ऑफ जजेस, अ ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। तो ज्यूरी ने जो बच्चे की कस्टडी थी, मतलब बच्चे का जो पालन पोषण का जो पूरा जिम्मा था, वो उसकी दादी को दे दिया, ठीक है। किसको दिया, दादी को दिया। तो अब यहाँ पे ज्यूरी मेरा क्या है, ज्यूरी एक यूनिट बोल रही हूँ। जितने भी वो जो हैं जजेस बैठे हुए हैं, यहाँ पे मान लो ये 5 जजेस बैठे हुए हैं, तो मैं बोल रही हूँ ये ज्यूरी है, ठीक है। मैंने बोला ज्यूरी के बाद मैं लगाऊंगी हैज। द ज्यूरी हैज अवॉर्डेड कस्टडी टू द ग्रैंडमदर। ज्यूरी ने उनको कस्टडी दी है, ज्यूरी ने ग्रैंडमदर को कस्टडी दी है। लेकिन अगर यही मुझे बोलना होता द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूंगी द ज्यूरी मेंबर्स, ज्यूरी मेंबर्स मतलब मैं अब एक एक अलग अलग मेंबर की बात कर रही हूँ, तब मुझे प्लूरल की बात कर रही हूँ, तो मुझे वर्ब को अपने सब्जेक्ट से अग्री कराना पड़ेगा और मैं बोलूंगी द ज्यूरी मेंबर्स हैव बीन आर्गुइंग फॉर 5 days। वो लोग 5 दिनों से लड़ रहे हैं, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो 5 दिनों से लड़ रहे हैं। ज्यूरी ने अवॉर्ड किया है, ज्यूरी मेंबर्स लड़ रहे हैं। समझ में आई ये बात। इस एग्जाम्पल में जो ज्यूरी मेंबर्स हैं, ये जो है हम 12 लोगों की बात कर रहे हैं, 12 डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने वर्ब को प्लूरल कर दिया है। वहां पे जब मैंने सिर्फ ज्यूरी बोला था तो ज्यूरी के साथ मैंने लगाया था हैज, जो कि सिंगुलर होता है। लेकिन जब मैं ज्यूरी मेंबर्स बोल रही हूं या मेंबर्स ऑफ ज्यूरी बोलूंगी, ठीक है, तब मैं इसके साथ लगाऊंगी हैव। आई होप ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या समझना है, रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 हमारा ये बोलता है कि अगर हम कोई भी कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं, कोई भी कलेक्टिव नाउन, जैसे द स्कूल इज क्लोज्ड, द स्कूल इज क्लोज। स्कूल क्या है, स्कूल इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस,
है ना, स्कूल एक कलेक्टिव नाउन है, तो मैं लेकिन बोलूंगी स्कूल इज क्लोज्ड। लेकिन अगर मुझे बोलना है द क्लासेस आर नॉट गोइंग ऑन, द क्लासेस आर नॉट गोइंग ऑन। समझ में आई ये बात? ओके, चलो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब हम बात करें जो कमिटी है, मीट्स हियर एवरी थर्सडे। कमिटी क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल। कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि हम इसको एज अ होल ले रहे हैं, तो जो मेरा वर्ब है मीट, उसको भी मुझे उस तरीके से डील करना पड़ेगा। कमिटी है सिंगुलर, तो वर्ब में आ जाएगा एस ऐड हो जाएगा, है ना। ये हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था। कमिटी सिंगुलर है तो वर्ब में मेरा एस ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। द क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। अब हम कैसे बोलते हैं? भीड़ जमा हो गई है या भीड़ जमा हो गए हैं बोलते हैं, या भीड़ जमा हो गई है। भीड़ को हमने जब सिंगुलर माना तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाते, सिंगुलर वर्ब लगाते। तो क्राउड के साथ मैंने क्या लगाया? इज। द क्राउड इज गेटिंग एंग्री। क्राउड मेरा सिंगुलर है तो मैंने लगाया उसके साथ सिंगुलर वर्ब। अब देखो द ज्यूरी, अगेन ज्यूरी मतलब पूरे ग्रुप, पैनल ऑफ जजेस। इसको मैं सिंगल एंटिटी मान रही हूं, यहाँ पे सिंगुलर है तो मैंने उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया। द ज्यूरी हैज फाइनली रीच्ड अ डिसीजन। फाइनली जो पूरे ज्यूरी थे उन्होंने एक डिसीजन दे ही दिया। द मेजॉरिटी रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पे मेजॉरिटी मतलब मैं बात कर रही हूं, अब मैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, तो एक क्लास में मान लो 50 लोग हैं, उसमें से 40 लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हमको तो यही वाली टीचर चाहिए, तो वो हो गई मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी मतलब जो है, मैं ये नहीं बोलूंगी मेजॉरिटी ने ये कहा बोलूंगी ना, मेजॉरिटी ने कहे तो नहीं बोलूंगी। तो मेजॉरिटी को भी मैं एक सिंगल एंटिटी मान रही हूँ तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर रहेगा, तो मेजॉरिटी के साथ आ जाएगा रूल्स, रूल नहीं आएगा रूल्स आ जाएगा। अब देखो द स्टाफ, the staff have gone their separate ways for the holidays. The staff have gone separate ways for the holidays. अब मैंने यहाँ पे staff की बात क्या हो रही है? staff का मतलब होता है जितने भी ऑफिस में लोग काम करते हैं वो लोग। मैंने यहाँ प्लूरल क्यों यूज किया है? क्योंकि मैं यहाँ बोल रही हूँ द स्टाफ सारे के सारे अपने अलग अलग रास्तों पे अलग अलग घर में चले गए हैं हॉलीडेज के लिए। लाइक दिवाली हॉलीडेज थी, सब अपने अपने घर चले गए। मैंने यहाँ पे एक एक की बात करी है। मैंने हिंदी में से मैं कैसे बोलूंगी? सब अपने अपने घर चले गए हैं। मैं ऐसे बोलूंगी सब अपने अपने घर चले गया है? नहीं बोलूंगी ना। तो जब आप सेंटेंस को समझो, सेंटेंस कैसा सुनाई दे रहा है, मैं बात कर रही हूँ जो स्टाफ है वो सब अपने अपने घर चले गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मान लो बोलना होता कि जो आपका स्टाफ है वो खुश नहीं है, आपका जो स्टाफ है मे बी आपने बोनस नहीं दिया, मे बी आप सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हो, तब मैं क्या बोलूंगी? द स्टाफ is not happy. The staff is not happy. क्यों? क्योंकि आप कैसे बोलोगी कि आपने इस वक्त इसको एज अ होल माना है, तो ये आपका सिंगुलर ही होगा। इस वक्त आप बोलोगे आपका स्टाफ खुश नहीं है, सिंगुलर बोल रहे हो। यहाँ पे हम स्टाफ को प्लूरल, हम एक एक की इंडिविजुअली बात करें इसलिए हमने प्लूरल यूज किया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 मतलब जब मैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूं जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, तब हम हमेशा प्लूरल वर्ड्स लेंगे, प्लूरल वर्ब ही लेंगे। जैसे कि अ पेंसिल एंड एन इरेजर मेक राइटिंग इजियर। अ पेंसिल, जैसे यहां पे देखो, ठीक है, मैं बोलती हूं अ पेंसिल मेक्स writing easier, makes writing easier, ठीक है। a pencil makes writing easier। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है? मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ पेंसिल की, जो कि मेरा सिंगुलर है ना, प्लूरल नहीं है। तो मैंने मेक में एस ऐड कर दिया, इसमें अपने वर्ब में प्लूरल एस ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने एक सिंगुलर चीज की बात करी। लेकिन जब मैं कंपाउंड नाउन की बात कर रही हूं, जो दो चीजों की बात कर रही हूं जो आपस में एंड के साथ जुड़े हुए हैं,
तब यहाँ पे क्या करूंगी, मैं मेक बताऊंगी, मेरा वर्ब तब प्लूरल हो जाएगा जिसमें मैं एस नहीं लगाऊंगी। अब पेंसिल एंड एन इरेजर मेक राइटिंग इजियर हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ये दो चीजें मिल गई तो ये दो चीजें हो गई, एक पेंसिल और शार्पनर से आपकी राइटिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अ कार एंड अ बाइक आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैं यहाँ दो चीजों की बात कर रही हूँ कि कार और बाइक जो है उन्हीं से मैं आने जाने का पूरा काम करता हूँ, मतलब मेरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारी चीजें जो है वो मेरे पास एक कार और बाइक हैं, मेरे पास एक कार और बाइक हैं। तो अ कार एंड अ बाइक आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब मैंने दो नाउन्स को एंड से ऐड कर दिया है तब मेरा वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सैम एंड सिम आर गुड फ्रेंड्स। सैम एंड सिम आर गुड फ्रेंड्स। मैं दो लोगों की बात कर रही हूं, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, प्लूरल। सो सैम एंड सिम आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर वर स्टोलन अवे। अब बता रही हूं कि पूरा सोना और चांदी चुरा के लेके गए, पूरा सोना और पूरा चांदी वो लोग चुरा के लेके गए हैं। यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर दो अलग अलग नाउन्स है जिनको आपने एंड से जोड़ा है, इसीलिए आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे, वर्ब, वर्स नहीं आएगा यहाँ पे। माई फादर एंड आई लाइक क्रिकेट। माई फादर एंड आई लाइक क्रिकेट। ठीक है। अब यहां सेंटेंस में भी आपके पास दो नाउन्स हैं जो आपने एंड से जोड़े हुए, एक है माय फादर और एक है आई, तो आपका जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगा, एस नहीं लगेगा, लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा। समझ में आई ये बात? ठीक है। तो जब बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूं कि जब भी मैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूं, जब दो नाउन्स को आप एंड से जोड़ते हो तो आपका जो वर्ब है वो प्लूरल होता है। स्वाति एंड let's say Shriya, Swati and Shriya are good teachers. Swati and Shriya are teaching mathematics और English. ठीक है, दो लोगों की बात कर रही हूं जिनको मैंने and से जोड़ा हुआ है, तो मैं अपना verb जो लूंगी वो लूंगी plural. I hope this is clear. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे next example की तरफ। Sugar and flour आर नीडेड फॉर द रेसिपी। आपको कोई चीज बनानी है, सपोज आपको ब्राउनी बनानी है, और ब्राउनी बनाने के लिए आपको फ्लावर चाहिए, मतलब आटा चाहिए, और शक्कर चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो ये दोनों चीजें चाहिए हैं, प्लूरल आएगा। शुगर एंड फ्लावर आर नीडेड, इज नीडेड नहीं होगा, दो चीजें चाहिए ना, तो इज कैसे आएगा? पेपरोनी एंड चीज आर ग्रेट ऑन अ पिज्जा। मतलब अगर पिज्जा पे आप पेपरोनी डाल दो और चीज डालो तो ओए होए क्या लगता है वो। तो पेपरोनी एंड चीज दो चीजें डाल रहे हो, तो ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, ऐड आपने इनको कर दिया है एंड से, तो आप यहाँ पे अपना वर्ब भी जो लगाओगे प्लूरल लगाओगे। ठीक है। अब यहाँ है कॉर्न्ड बीफ एंड कैबेज इज अ ट्रेडिशनल मील इन आयरलैंड। आयरलैंड में कॉर्न बीफ और जो कैबेज होता है ये एक ट्रेडिशनल डिश होती है। तो ये एक नाउन हुआ, ये एक नाउन हुआ, इन दोनों को आपने एंड से ऐड कर दिया तो ये बन गया प्लूरल। लेकिन अब एक बात बताऊं, ये एक डिश का नाम है, ये पूरा कॉर्न बीफ एंड कैबेज एक डिश का नाम है, इसीलिए आप इसको इज लगाओगे, इसमें आप आर नहीं लगाओगे। ठीक है। जैसे कि मसाला डोसा, ओके, मसाला डोसा एंड वड़ा, मसाला डोसा एंड वड़ा, ये क्या है? आप एक तरीके से इसको एक चीज मान रहे हो, दो अलग अलग चीजें नहीं मान रहे हो, तो इसीलिए आप उसमें इज लगाओगे। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? इज हर ओनली फूड। अब इसने ब्रेड एंड बटर को एक यूनिट माना है, उसने बोला अरे वो तो हमेशा ब्रेड और बटर ही खाती है, वो ब्रेड और बटर ही उसका नाश्ता है, उसके नाश्ते हैं नहीं बोलते, ब्रेड और बटर ही उसका नाश्ता है, तो यहाँ पे भी लगेगा इज। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हमने अभी कितने रूल्स पढ़े हैं? ये जो था ये हो गया था हमारा रूल नंबर 4, तो अभी हमने 3 रूल्स पढ़े हैं। ठीक है, प्लीज इसको समझो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि नेक्स्ट वाले जब मैं रूल्स एक्सप्लेन करूंगी तो हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि जितना अभी तक हमने पढ़ा है ना वो हमको क्लियर हो जाए। कूल? So I'll see you soon in my next video with some more rules. तब तक के लिए take care, stay tuned and bye bye.